हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने मार्जिन्स, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, देन हेडर एंड फुटर के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम पेज नंबर, यूजिंग ग्रामर एंड स्पेल चेक यूटिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे पेज नंबर, एडिंग एंड रिमूविंग पेज नंबर। पेज नंबर क्या होते हैं, इनको हम किस तरह से ऐड एंड रिमूव कर सकते हैं। देन उसके बाद हम कवर करेंगे ग्रामर एंड स्पेल चेक यूटिलिटी। ग्रामर एंड स्पेल चेक यूटिलिटी क्या होती है, हमें किस तरह से ये काम आती है और हम कैसे इसका यूज कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन फर्स्ट हम बात करेंगे पेज नंबर। A page number is the number of the specific page in a document। पेज नंबर एक ऐसा डिजिट है, एक ऐसा सीरियल नंबर है जो कि हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उसमें उसको एक स्पेसिफिक पेज नंबर के रूप में लिखा जाता है। इट मींस जो भी डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं एमएस वर्ड में, उसमें हर पेज को काउंट करने के लिए उसमें सीरियल वाइज 1 2 3 इसी तरह से सिक्वेंशियली हम पेज नंबर डालते हैं, जिससे हमें ये फायदा होता है कि हमें पता चल जाता है हमारे डॉक्यूमेंट या फाइल में टोटल कितने पेजेस हैं और हम करंटली किस पेज में काम कर रहे हैं, और इसी तरह से उनको प्रिंट आउट करने में भी इसमें मदद मिलती है। तो पेज नंबर एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट या फाइल में सीक्वेंशियली लिखे जाने वाला एक सीरियल नंबर है, जो कि फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक सीक्वेंस वाइज लिखा जाता है, और यह एक स्पेसिफिक नंबर होता है जो हमारे डॉक्यूमेंट या फाइल के पेजेस को काउंट करता है। द पेज नंबर इज यूजुअली लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द पेज। जो भी पेज नंबर हम अपने डॉक्यूमेंट या फाइल में लिखते हैं वह आमतौर पर पेज के बॉटम में लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में लिखा जाता है या बॉटम के राइट साइड में लिखा जाता है। What sometimes can be found in the upper left or upper right corner of the document। लेकिन कभी कभी डॉक्यूमेंट के ऊपर वाले लेफ्ट कॉर्नर या राइट कॉर्नर में भी हम पेज नंबर्स को लिख देते हैं। In printed books, page number 1 is usually the first page of the first chapter in the book। आमतौर पर हम देखते हैं, हम कोई भी टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हैं या कोई भी न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हैं या कोई भी दूसरी बुक हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम देख पाते हैं कि जो भी उस बुक का पहला चैप्टर होगा, उसका जो पहला पेज होगा, उसमें सीरियल नंबर या पेज नंबर 1 लिखा जाता है, और इसी तरह से सिक्वेंशियली आगे तक को पेज नंबर इंक्रीज होता रहता है। हमें पता चल जाता है कि जो भी बुक हम यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक है या कोई भी दूसरा न्यूज़पेपर या कोई भी अनदर बुक है, उसमें टोटल कितने पेजेस हैं और हम करंटली किस पेज में काम कर रहे हैं, किस पेज को पढ़ रहे हैं। इसी तरह से एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में भी जो भी फाइल या डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं, उसमें बहुत सारे पेजेस हम क्रिएट करते हैं टेक्स्ट के रूप में, और सभी पेजेस में हम सीरियल नंबर 1 2 3 ऐसे करके सीरियल नंबर लिख देते हैं, पेज नंबर लिख देते हैं। उससे हमें अपने डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी का पता लगता है, और जब भी हम उसको प्रिंट आउट करना चाहेंगे तब भी हमें पता चलता है कि हम कौन से पेज में करंटली काम कर रहे हैं और करंटली हम कौन से पेज को प्रिंट करना चाहेंगे, या हम पेज नंबर्स को भी उसमें लिख के उनको स्पेसिफिक पेज को हम प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो ये पेज नंबर का बहुत फायदा रहता है, हमें अकाउंटेबिलिटी का पता चल जाता है हमारे बुक में, हमारे टेक्स्ट बुक में या हमारे डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं और कौन से पेज में हम काम कर रहे हैं और हमने कौन सा पेज प्रिंट आउट करना है। ये था पेज नंबर। नेक्स्ट वन इज एडिंग पेज नंबर। पेज नंबर को हम किस तरह से ऐड करेंगे। पेज नंबर को ऐड करने के लिए कुछ स्टेप्स हमारे पास रहेंगे जिनको फॉलो करना होता है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद में हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, देन हेडर एंड फुटर ग्रुप को हम टैब करेंगे। हेडर एंड फुटर ग्रुप में जाने के बाद में हमें वहां पे पेज नंबर का ऑप्शन मिलता है। पेज नंबर का ऑप्शन क्लिक करने के बाद में हम सिलेक्ट पेज नंबर लोकेशन को वहां डिसाइड करेंगे कि हम पेज नंबर जो भी डाल रहे हैं, और डॉक्यूमेंट का जो पेज है उसमें हम उसके टॉप में रखेंगे या बॉटम में रखेंगे, लेफ्ट कॉर्नर में या राइट कॉर्नर में रखेंगे। देन सिलेक्ट ऑप्शंस इन द गैलरी। उसी तरह से हमें गैलरी में बहुत सारे पेज नंबर्स के फॉर्मेट वहां पे मिलते हैं, हम अपनी चॉइस का वहां से फॉर्मेट या ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और उसको हम देन क्लिक द पेज नंबर करेंगे और हमारा पेज नंबर उसमें ऐड हो जाता है। और जिस तरह से हम नया पेज क्रिएट करते रहेंगे डॉक्यूमेंट फाइल में, उसी तरह से पेज नंबर नेक्स्ट
अपने आप सिक्वेंशियली वहां से इंक्रीज होते जाएंगे हम जितने भी पेज डॉक्यूमेंट फाइल में क्रिएट करेंगे। देन नेक्स्ट वन इज रिमूविंग पेज नंबर। जिस तरह से हमने पेज नंबर को ऐड किया था उसी तरह से पेज नंबर को हम रिमूव भी कर सकते हैं। पेज नंबर को रिमूव करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। इसके लिए भी हम सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाएंगे, देन हेडर एंड फुटर ग्रुप को टैप करेंगे, देन क्लिक पेज नंबर को क्लिक करेंगे एंड देन जिस भी पेज नंबर को हमने रिमूव करना है हम उस पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक द रिमूव पेज नंबर ऑप्शन। इसमें हमें पेज नंबर को रिमूव करने का ऑप्शन मिलता है, उसको क्लिक करने के बाद में हम पेज नंबर को रिमूव कर पाते हैं। तो ये था एडिंग एंड रिमूविंग पेज नंबर। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्रामर एंड स्पेल चेक। ग्रामर एंड स्पेल चेक क्या है? It is important to spot and correct any spelling mistakes or grammatical errors you have made in MS Word. MS Word में जब भी हम डॉक्यूमेंट या फाइल को क्रिएट करते हैं उसमें हम टेक्स्ट टाइप करते हैं। टेक्स्ट टाइप करते समय हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स या ग्रामेटिकल एरर्स वहां पे आ जाते हैं जिनको कि हम दूर करना चाहेंगे। इट मीन्स वो जरूरी भी होता है कि हम उनको स्पॉट करें और उनको करेक्ट करें। तो इसी तरह से MS वर्ड में हमें ग्रामर एंड स्पेल चेक यूटिलिटी का एक ऑप्शन अवेलेबल है। हम उसको यूज करके उन सभी ग्रामेटिकल एरर्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स को दूर कर सकते हैं। You can let words, spelling and grammar checkers suggest corrections automatically while you work. जब भी हम MS वर्ड में काम कर रहे होते हैं उसमें हम स्पेलिंग मिस्टेक्स या ग्रामेटिकली एरर्स क्रिएट कर देते हैं कभी कभी गलती से, या गलती से कभी कभी हम टाइपिंग मिस्टेक में स्पेलिंग गलत लिख देते हैं। तो उस तरह से अगर हमें कोई गलती वहां पे मिलती है तो हम उसमें जो वर्ड्स हमने जो लिखे हुए हैं, जो स्पेलिंग हमने जो लिखी हुई है जो कि गलत है, उसको हम ग्रामेटिकली कैसे करेक्ट करेंगे उसके लिए हमें यहाँ पे एक ग्रामर और स्पेलिंग चेकर सजेस्ट मिलती है जो कि ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट करने का ऑप्शन हमें प्रदान करती है। इट मींस ग्रामर एंड स्पेल चेक यूटिलिटी एक ऐसा ऑप्शन है MS वर्ड में जिसमें कि हम उसको यूज करते हुए ऑटोमेटिकली वर्ड को करेक्ट भी कर सकते हैं जो भी हमने टाइपिंग मिस्टेक में गलत लिखा था या उसमें ग्रामेटिकल कोई भी एरर आया था। You can check the spelling and grammar in the file all at once when you have finished writing your document. अब ये चीज जरूरी नहीं है कि जो भी स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल एरर्स हमें यहाँ पे मिलता है अपने टेक्स्ट में, जो भी हमने टाइप किया है डॉक्यूमेंट के अंदर, उसको उसी टाइम हम एरर को दूर ना भी करना चाहें तो उसको हम बाद में भी उस ग्रामेटिकल एरर को दूर कर सकते हैं। उसको ऑटो करेक्ट के ऑप्शन को यूज करते हुए उसको करेक्ट कर सकते हैं या खुद हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, या उस स्पेलिंग मिस्टेक को उसी में हमें करेक्ट करना जरूरी नहीं है, हम बाद में भी उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं जब हम पूरा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, या हम डॉक्यूमेंट को टाइप कर दिया या हमने डॉक्यूमेंट को टाइप करने के बाद में सेव करके रख लिया और कभी हम उसको यूज करेंगे उसके लिए हमने कहीं पर उसको किसी भी ड्राइव में सेव करके रख दिया। जब भी हमें जरूरत होती है तो हम उसको यूज कर लेते हैं और जब भी हम उस डॉक्यूमेंट को दोबारा से रीओपन करेंगे तब भी हमें वो स्पेलिंग मिस्टेक वहीं पर वैसे ही मिलेगी। हम तब भी उनको वहां पे करेक्ट कर सकते हैं, उनको सही कर सकते हैं, या हम ग्रामर एंड स्पेल चेक यूटिलिटी का यूज करते हुए उनको ऑटोमेटिकली भी वहां से सही कर सकते हैं जब भी हम डॉक्यूमेंट को बाद में रीओपन करेंगे। जब भी हम डॉक्यूमेंट को रीओपन करेंगे या हम बाद में डॉक्यूमेंट को कुछ टाइम बाद ओपन करेंगे तो उसमें क्या होता है, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं वो उसी तरह से आपको डिस्प्ले होगी जिस तरह से वो डिस्प्ले पहले टाइपिंग के टाइम हो रही थी। इट मींस जो भी स्पेलिंग मिस्टेक हम करेंगे वहां अगर उसमें कोई गलती होगी तो ग्रामर और स्पेल चेक यूटिलिटीज को अंडरलाइन कर देगी रेड लाइन से, और उसी तरह से बाद में भी अंडरलाइन ही होती रहेगी जब तक हम उसको करेक्ट नहीं करते, चाहे हम डॉक्यूमेंट को क्लोज कर दें या हम डॉक्यूमेंट को काफी समय बाद भी अगर रीओपन करेंगे तब भी हमें वो उसी तरह से अंडरलाइन मिलेगा। इट मींस उसको करेक्ट करना हमारे लिए जरूरी होता है और हमें वो करेक्ट करना भी चाहिए। इसी तरह से हम ग्रामर एंड स्पेल चेक यूटिलिटी का यूज करते हुए उसको करेक्ट कर सकते हैं, उस एरर को दूर कर सकते हैं, और उसमें हमें एक दो ऑप्शन और भी मिलते हैं। उसमें सबसे पहला ऑप्शन ये है कि हम उसमें राइट क्लिक करेंगे जिस भी वर्ड को हमने गलत लिखा है, जो भी अंडरलाइन रेड लाइन से
हुआ है उसको राइट क्लिक करने के बाद में वहां हमें उसका ऑटो करेक्ट के लिए एक स्पेलिंग मिलती है। जो भी स्पेलिंग उसमें सही होगी उसमें हमें उसको क्लिक करना है और हमारी जो स्पेलिंग है उसमें करेक्ट हो जाती है। और उसी तरह से दूसरा ऑप्शन हमें उसके एंटोनिम्स और वहां पे बहुत सारे उसके सिनोनिम्स भी मिलते हैं। इट मीन्स हम उस वर्ड को जो भी हमने गलत लिखा हुआ है उसको हम स्पेलिंग ठीक करने के साथ साथ उसको हम दूसरे किसी वर्ड के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ग्रामर एंड स्पेल चेक यूटिलिटी बहुत ही अच्छी फैसिलिटी एमएस वर्ड में हमें मिलती है। देन नेक्स्ट, ग्रामर एंड स्पेल चेक को हम किस तरह से यूज करेंगे, इसके लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। ग्रामर एंड स्पेल चेक यूटिलिटी, सबसे पहले रिव्यू टैब ऑन मेन्यू बार। मेन्यू बार में रिव्यू टैब होता है, सबसे पहले हम उसको टैप करेंगे। देन स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन वहां पे हमें मिलेगा, उसको हम टैप करेंगे। देन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, स्पेलिंग एंड ग्रामर को क्लिक करने के बाद में वहां पर डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। देन क्लिक द ऑप्शंस यू वांट टू रिजॉल्व इट, उसमें हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। उसमें हमें उस वर्ड के बहुत सारे दूसरे सिनोनिम्स मिलेंगे, एंटोनिम्स भी मिलेंगे और बहुत सारे ऑटो करेक्ट स्पेलिंग के ऑप्शन भी मिलेंगे। और इसी तरह से उस एक वर्ड के दूसरे बहुत सारे वर्ड्स हमें वहां पे मिलेंगे जिनको क्लिक करने के बाद में हम उस स्पेलिंग एरर को दूर कर सकते हैं या उस ग्रामेटिकल एरर्स को हम दूर कर सकते हैं। तो इसी तरह से ग्रामर एंड स्पेल चेक यूटिलिटी को यूज करते हुए हम बहुत सारे एरर्स जो हम टाइपिंग मिस्टेक में करते हैं उनको दूर कर सकते हैं। ये थे पेज नंबर एंड यूजिंग ग्रामर एंड स्पेल चेक यूटिलिटी, हम किस तरह से इनको यूज कर पाते हैं और इनका क्या क्या हमें फायदा होता है, ये सब हमने डिस्कस किया। तो चलिए इन सबको कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रैक्टिकली करने के लिए चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर। हम आ गए हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर, तो चलिए फाइल को ओपन कर लेते हैं। फाइल को मैंने ओपन कर लिया है। इसमें आप देख पा रहे हैं मैंने पहले से कुछ टेक्स्ट इसमें टाइप करके रखा हुआ है। सबसे पहले शुरू करते हैं पेज नंबर से। पेज नंबर को इंसर्ट करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब को क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे देख पाएंगे पेज नंबर का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है, इसको हम क्लिक करेंगे। पेज नंबर को क्लिक करने के बाद में आप देख पाएंगे इसमें टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिन्स, करंट पोजीशन, इसी तरह से फॉर्मेट पेज नंबर्स एंड रिमूव पेज नंबर्स का ऑप्शन हमें यहाँ मिलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉप ऑफ पेज में हम पेज नंबर को एंटर करेंगे। सबसे ऊपर में टॉप ऑफ पेज में जब हम कर्सर लेके आएंगे तो इसी तरह से आपको एक विंडो ओपन होके नजर आएगी। इसमें बहुत सारे आपको पेज नंबर्स के ऑप्शन अवेलेबल मिलेंगे। इसी तरह से हम इसको स्क्रॉल डाउन करके बहुत सारे ऑप्शन यहाँ से चुन सकते हैं अपनी चॉइस के, जो भी हम इसमें लगाना चाहेंगे। तो चलिए हम फिलहाल इसको ले लेते हैं। इसको क्लिक करने के बाद में जैसे आप देख पा रहे हैं पेज के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में सीरियल नंबर 1 यहाँ पे एंटर हो चुका है। इट मीन्स यह पेज नंबर 1 हेडर में डल चुका है। अब यहाँ से हम हेडर का जो मार्जिन है उसको भी कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए 0 हो गया तो ये बिल्कुल 0 हो जाता है। अगर हम इसको 1 पे रखेंगे तो ये इस तरह से मार्जिन नीचे तक 2, 3, 4, 5, 6 करके बढ़ता जाएगा। तो चलिए हम इसको लगभग 2 पे रख लेते हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं इसमें पेज नंबर यहाँ से हो गया। अब नेक्स्ट हम बॉटम में अगर पेज नंबर इंसर्ट करना चाहेंगे उसके लिए भी हम सेम वैसे ही ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हमने पहले जब इंसर्ट टैब को क्लिक किया था, वहां से टैप करने के बाद में हमें जो पेज नंबर का ऑप्शन मिला था यहाँ हमें इस तरफ मिला था। लेकिन अगर एक बार हमने इंसर्ट टैब को ओपन कर दिया है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ से डिजाइन टैब ओपन हो जाता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं हेडर और फुटर को लेके। तो यहीं से हमें दोबारा से पेज नंबर का ऑप्शन भी मिलता है। इसको हम दोबारा क्लिक करेंगे तो सेम उसी तरह के ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो चलिए अब हम बॉटम ऑफ पेज में पेज नंबर को इंसर्ट करेंगे। इसके लिए भी सेम हम वैसे ही बॉटम ऑफ पेज पे माउस को लेके आएंगे। यहाँ माउस के कर्सर को लेके आने के बाद में आप देख पाएंगे सेम उसी तरह से विंडोज ओपन होगी। इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे जिनको आप स्क्रॉल अप डाउन करके यहाँ से सिलेक्ट अपनी चॉइस का कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको यहाँ से कोई भी एक नंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसको ये ले लेता हूँ टैब 2 को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें आप फुटर में ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर 1 यहाँ पे क्रिएट
हो जाता है। पेज के बॉटम में पेज नंबर डालने के बाद में हम यहीं से इसके मार्जिन को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके मार्जिन को यहाँ से कम ज्यादा हम कर सकते हैं और आप इसमें नीचे बॉटम में देख रहे हैं, इसी तरह से जैसे हम ऊपर मार्जिन को कम ज्यादा कर रहे हैं, नीचे भी आपको डिस्प्ले में वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो ये था पेज नंबर को इंसर्ट करना टॉप में और बॉटम में। इसी तरह से हम बहुत सारे ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा पेज मार्जिन। इस तरह से यहाँ पे हम पेज मार्जिन को भी सेट कर सकते हैं और करंट पोजीशन का भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। पेज नंबर हम 1 पे, 2 पे, 3 पे, इस पे हम करंटली अभी काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट फॉर्मेट पेज नंबर भी हम चेंज यहाँ से कर सकते हैं। इनको चेंज करने के लिए हम यहाँ पे टैप करेंगे। टैप करने के बाद में इसी तरह से आपको नंबर फॉर्मेट यहाँ से दिखेंगे। इनको आप अपनी चॉइस का यहाँ से ABC 1 2 3 या कुछ भी जो आप सिलेक्ट करना चाहेंगे उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको यहाँ से मैं इस तरह से कर देता हूं। यहाँ से आप इसको कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन में रहने देंगे या फिर स्टार्ट एट 1 2 3 या 1 2 3 4 से आप शुरू करेंगे। अब इसमें आप देख पा रहे हैं स्टार्ट एट 1 रोमन में इस तरह से आ रहा है, क्योंकि पहले जो सीरियल नंबर मैंने यहाँ पे डाले थे वो 1 2 3 नॉर्मल डिजिट में थे, अब इसमें रोमन में आ गया है, अतः ये स्टार्ट एट 1 2 3 रोमन में यहाँ से लेगा। अगर हम कंटिन्यू करना चाहेंगे तो जो हमने पहले से नंबर इसमें ऐड किए हुए हैं पेज पे, उसी तरह से कंटिन्यू नेक्स्ट पेज में भी नंबर डालते जाएंगे और यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। इसी तरह से हम देख पा रहे हैं कि पेज नंबर्स में हम पेज को टॉप में भी ऐड कर सकते हैं, बॉटम में भी ऐड कर सकते हैं, मार्जिन भी कर सकते हैं, इसी तरह से पेज फॉर्मेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पेज नंबर को रिमूव भी कर सकते हैं। अब यहाँ से रिमूव पेज नंबर के ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं जो पेज नंबर हमने टॉप में लिखा था वो यहाँ से चला गया है, और इसी तरह से जो पेज नंबर हमने फुटर में या बॉटम में लिखा था पेज के वो भी यहाँ से चला गया है। इट मीन्स हमने पेज नंबर को ऐड भी किया और इसी तरह से हम पेज नंबर को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ये सभी एक्शंस को परफॉर्म करने के बाद में यहाँ से हम क्लोज हेडर एंड फुटर को क्लिक करेंगे और हमारा पेज सेम उसी तरह से एज इट इज आ जाएगा जिस तरह से हमने पहले इसको ओपन किया था। तो इसको क्लोज यहाँ से हम कर देंगे और आप देख पा रहे हैं हमारा जो डॉक्यूमेंट पेज है वो उसी तरह से सेम एज इट इज आ जाता है जिस तरह से हमने पहले इसको यहाँ पर ओपन किया हुआ था। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यूजिंग ग्रामर एंड स्पेल चेक यूटिलिटी। ग्रामर और स्पेल चेक यूटिलिटी को यूज करने के लिए हम सबसे पहले रिव्यू टैब में क्लिक करेंगे। ये रहा रिव्यू टैब। इसको क्लिक करने के बाद में आप यहाँ देख पाएंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर का आपको ऑप्शन मिलता है। इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से विंडोज ओपन होगी। विंडोज में शुरू से जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ले लेता है और शुरू से लेके लास्ट तक जितने भी पेज के अंदर हमने टेक्स्ट को लिखा हुआ है ये बारी बारी उसको चेक करता रहेगा, ऑटोमेटिकली उसको फ्रेगमेंट में लेता रहेगा और हमें इसमें जो भी एरर दिखेगा या जो भी हमने एरर या स्पेलिंग मिस्टेक हमने की है उसको यहाँ पे ये डिस्प्ले करेगा। और नेक्स्ट सेंटेंस हम यहाँ से करते जाएंगे और ये आगे आगे चलता जाएगा। ये देखिए इस तरह से नेक्स्ट कर दिया और जहां पे हमें एरर मिलता है या जहां से हमने स्पेलिंग में गलती की है वहां पर इस वर्ड को लाल रंग से आपको इस तरह से डिस्प्ले करेगा। अब इसको हम चेंज करना चाहेंगे, चेंज ऑल करना चाहेंगे तो इसको हम यहाँ से चेंज कर देंगे और नेक्स्ट वर्ड में आ जाएगा देखिए। और इस तरह से अगर आप चेंज ऑल करेंगे तो इस तरह से ये पूरा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो यहाँ से आपको मैसेज आ जाएगा द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। इसको ओके आप जब करेंगे तो आप देख पा रहे हैं वो दोनों एरर्स जो यहाँ पे इसने शो किए थे ग्रामर ने उसको यहाँ से इसने ऑटो करेक्ट कर दिया है। अब इसको मैं दोबारा से कंट्रोल जेड कर देता हूं और दोबारा से मैं स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऑप्शन को यहाँ से क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे हैं दोबारा से वही एरर हमें यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। अब इसको हम यहाँ से ऑटो करेक्ट अगर करेंगे तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यस टैप कर देंगे। यस टैप करने के बाद में आप देख पाएंगे इसमें जो भी सारे एरर्स हैं वो ऑटो करेक्ट हो जाते हैं। ये देखिए ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया और आप देख पा रहे हैं दोनों एरर यूजुअली और राइटिंग को मैंने गलत लिखा हुआ था वो दोनों ऑटो करेक्ट हो चुके हैं। अब इस तरह से हम नेक्स्ट बात करते हैं डिक्शनरी लैंग्वेज। यहाँ से हम डिक्शनरी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स आमतौर पर हम यूज करते हैं, इंग्लिश जिम्बाब्वे, इंग्लिश दूसरा कोई भी कंट्री हम यहाँ से सिलेक्ट
कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं यहीं पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स को ही रहने देता हूं। नेक्स्ट आप इसमें यहाँ देख रहे हैं चेक बॉक्स आपको मिलेगा। चेक बॉक्स में आप यह टिक को हटा देंगे तो चेक ग्रामर नहीं होगा, और इसको आप टिक लगा के रखें तो ये ग्रामर भी साथ में चेक करेगा। इट मीन्स हम जो भी इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स का ग्रामर यहाँ से यूज कर पाएंगे अगर हमने इसको चेक यहाँ से किया हुआ है। तो इसी तरह से नेक्स्ट हमें और भी यहाँ से ऑप्शन मिलते हैं। इस ऑप्शन में चेंज हाउ वर्ड करेक्ट्स एंड फॉर्मेट्स योर टेक्स्ट, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको कि हम अपनी चॉइस से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स यहाँ पे नहीं था, मैंने इसको चेक बॉक्स कर दिया, इट मींस इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। इसमें ये इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस, अगर हम अपर केस में या कैपिटल लेटर्स में कोई भी वर्ड लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, उसमें अगर हम स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो वो यहाँ से चेक नहीं होगी, क्योंकि हमने इसमें इग्नोर वर्ड्स इन अपर केसेस को यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम जितने भी स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं उन सबको यहाँ से चेक करवाना चाहते हैं, इसको मैं यहाँ से अनचेक कर देता हूं। तो इसी तरह से आप बहुत सारे ऑप्शन यहाँ से यूज कर सकते हैं। कस्टम डिक्शनरी को यूज कर सकते हैं, यहाँ से ग्रामर ओनली को यूज कर सकते हैं, या ग्रामर एंड स्टाइल को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और यहीं से आप इसकी सेटिंग को भी नेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आप देख पाएंगे रीचेक डॉक्यूमेंट, यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट को रीचेक भी कर सकते हैं, और बहुत सारे इसी तरह के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे जिनको आप अपनी चॉइस से सिलेक्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं डिक्शनरी और स्पेल चेक यूटिलिटी में। इस तरह से आप नीचे देख पा रहे हैं एक्सेप्शन 4, इसमें हम देख रहे हैं डिजिटल त्यागी मैंने लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि डिजिटल त्यागी को मैंने फॉर्मेटिंग किया है, इसको ये एक्सेप्ट करता है, इसमें ये स्पेलिंग मिस्टेक को नहीं चेक करेगा। और देन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हाइड स्पेलिंग एरर्स इन दिस डॉक्यूमेंट ओनली, अगर हम स्पेलिंग मिस्टेक्स को अगर डिस्प्ले नहीं करना चाहते हैं, इसको हम नहीं चाहते कि यहाँ पे जो भी एरर हम कर रहे हैं उसको डिस्प्ले किया जाए, तो इसको हम यहाँ से चेक बॉक्स में क्लिक कर देंगे। और देन हाइड ग्रामर एरर्स इन दिस डॉक्यूमेंट ओनली, तो हम इस डॉक्यूमेंट में अगर इस चेक को नहीं करना चाहते या इस स्पेलिंग एरर को हम अगर नहीं डिस्प्ले करना चाहेंगे तो हम इसको दोनों को यहाँ से चेक करेंगे, अदरवाइज हम इनको अनचेक रखते हैं, क्योंकि जो भी एरर्स यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट में टाइपिंग के टाइप में करते हैं उनको डिस्प्ले करना जरूरी है, उनको स्पॉट करना जरूरी है, और उनको एरर को करेक्ट करना भी हमारे लिए जरूरी है। तो चलिए हम इनको फिलहाल अनचेक कर देते हैं, क्योंकि अगर इनको हम चेक रखेंगे तो उसमें स्पेलिंग एरर्स हमें वो डिस्प्ले नहीं करेगा। तो इसको हम यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में नेक्स्ट आप देख पाएंगे जो भी हम यहाँ पे एरर देख पा रहे हैं, जैसा कि आप यूजुअली को देख पा रहे हैं, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक में मैंने लिखा हुआ है, इसमें डबल एल की जगह मैंने सिंगल एल लगाया हुआ है। इसको ऑटो करेक्ट अगर करेंगे तो ये ऑटो करेक्ट वहां से हो जाता है जैसा कि हमने पहले किया था। और इस तरह से देखिए आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट वर्ड को ये ऑटोमेटिकली फाइंड करेगा। जितना भी स्पेलिंग मिस्टेक आप एमएस वर्ड की फाइल में टाइपिंग के टाइम में करते हैं, उसको आप एक बार अगर स्पेलिंग एंड ग्रामर यूटिलिटी में जाने के बाद में चेक करना चाहेंगे तो ये बारी बारी से शुरू से लेकर लास्ट तक बारी बारी नेक्स्ट करके जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स आते जाएंगे उनको अपने आप ही ये फॉलो करता जाएगा, उठाता जाएगा और आपको डिस्प्ले करता जाएगा, और आप उनको ऑटो करेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, या इनको आप इग्नोर वंस भी कर सकते हैं। अगर आप इनको मिस्टेक्स को एरर को दूर नहीं करना चाहेंगे, ठीक नहीं करना चाहेंगे, तो आप इनको इग्नोर ऑल भी कर सकते हैं। इग्नोर वंस में आप एक स्पेलिंग मिस्टेक जो है उसी को इग्नोर कर पाएंगे जहां हमारा कर्सर अभी ब्लिंक कर रहा है, या इट मींस इस वर्ड को हमने भी सिलेक्ट किया हुआ है तो इसी को ही इग्नोर करेगा। अगर बहुत सारे मिस्टेक्स हैं पेज के अंदर जो कि हमने बार बार किए हैं, बहुत गलतियां हमने इसमें करी हैं, तो उनको हम एक बार में इग्नोर ऑल कर देंगे। इट मींस जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ग्रामेटिकल एरर्स जो हैं, उन सबको ये इग्नोर कर देगा, हमें अंडरलाइन करके या रेड कलर में डिस्प्ले नहीं करेगा। और इसी तरह से अगर ये वर्ड ऐसा है जिसको कि हम इन फ्यूचर यूज करना चाहेंगे और ये हम इसको गलत जो लिखा है या जो भी वर्ड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको डिक्शनरी में ऐड करने के बाद में दूसरी बार अगर हम इसको यहाँ पे टाइप करेंगे अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, तो ये जिस तरह से हमने टाइप किया है उसी तरह से हमें ये डिस्प्ले करेगा। अगर हमने ये गलत स्पेलिंग लिखने के बाद में डिक्शनरी में ऐड कर दिया तो नेक्स्ट हम जब राइटिंग स्पेलिंग लिखेंगे तो इसमें जो भी हमने गलती की है वो इग्नोर हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको अपनी डिक्शनरी में यहाँ से ऐड कर दिया है, या हमने विंडोज डिक्शनरी में इसको ऐड कर दिया है इस वर्ड को, तो ये दूसरी बार इस एरर को शो नहीं करेगा। तो हम इसको यहाँ से ऐड नहीं करेंगे, या कोई दूसरा ऐसा वर्ड है जो हम बार बार यूज करते हैं और हमें उसको रीचेक करना होता है या उसको स्पॉट करना होता है या उसके
होने वाले एरर को हमने करेक्ट करना होता है तो हम इसको ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं। इन फ्यूचर कभी भी उस वर्ड को उसी तरह से उसी स्पेलिंग के साथ यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको कि हम यूज करते रहेंगे, और अगर हम जो भी इसमें काम किया है उसको अंडू करना चाहेंगे तो उसके लिए हम यहाँ से अंडू को क्लिक करेंगे और जो भी हमने पहले यूजुअली को ऑटो करेक्ट किया था वो दोबारा से वैसा ही हमें दिखाई देगा। तो चलिए हम इनको ऑटो करेक्ट यहाँ से कर देते हैं और नेक्स्ट फिर अगले वर्ड को भी हम ऑटो करेक्ट कर देते हैं। ये देखिए हमने इसको ऑटो करेक्ट कर दिया। अब ये हमें मैसेज देगा कि एन ऑटो करेक्ट entry for writing already exists, do you want to redefine it? हम इसको यस कर देंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं the spelling and grammar check is complete। यहाँ पे दोनों स्पेलिंग मिस्टेक्स या दोनों ग्रामेटिकल एरर जो है दूर हो चुके हैं, करेक्ट हो चुके हैं। अब इसको यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक वर्ड ये था यूजुअली, इसको मैंने गलत टाइप किया था, और दूसरा वर्ड था राइटिंग, उसको भी मैंने गलत टाइप किया हुआ था। ये दोनों ग्रामर एंड स्पेलिंग यूटिलिटी ने ऑटो करेक्ट कर दिया और ये पूरा यहाँ से एरर दूर हो चुका है। ये तो था रिव्यू टाइम में जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर यूटिलिटी को यूज करते हुए हम एरर्स को दूर कर सकते हैं या स्पेलिंग को ऑटो करेक्ट या करेक्ट कर सकते हैं या ग्रामेटिकल एरर्स को हम स्पॉट करने के बाद में उनको सही कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है जो कि हम डायरेक्टली यहां से कर सकते हैं। जो भी वर्ड आप देख पा रहे हैं हमने टेक्स्ट यहाँ पे टाइप किया है, जिस टेक्स्ट को हमने पैराग्राफ के रूप में, लाइन के रूप में टाइप किया है या एक सिंगल वर्ड को टाइप किया है, उसको अगर हम अगर टाइप करते हैं तो यहाँ पे आपको इसी तरह से रेड कलर से अंडरलाइन करके दिखाएगा। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर यूटिलिटी इसको यहाँ पे रॉन्ग या इसको गलत मिस्टेक के रूप में यहाँ से स्पॉट करेगी अंडरलाइन के रूप में। तो हम इसको यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको स्पेलिंग इसकी प्रॉपरली जो लिखनी चाहिए डिक्शनरी के अनुसार उसको यहाँ से हम ऑटो करेक्ट करके यहाँ से इसको टाइप करके चेंज कर सकते हैं, या हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं जैसा कि हमें स्पेलिंग एंड ग्रामर यूटिलिटी में अवेलेबल हुआ था, और इग्नोर और भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे दो मिस्टेक्स की हैं, एक तो यहाँ है और एक तो यहाँ है, इनको हम इग्नोर दोनों को भी कर सकते हैं या इनको हम ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हैं और ऑटो करेक्ट भी कर सकते हैं। उसमें हम यूजुअली वर्ड को यहाँ से प्रेस करके यहाँ से टाइप करके इसको ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से हम लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं। हमने यूनाइटेड स्टेट्स लैंग्वेज वहां से चेंज की थी और इसको हमने हिंदी इंडियन भी कर सकते हैं और सेट लैंग्वेज भी हम इसमें यहाँ से कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी लैंग्वेज आपको मिलेगी जिनको आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहेंगे। देन हम इसको यहाँ से ओके प्रेस कर देंगे। यहाँ से फिर आप नेक्स्ट देख पाएंगे स्पेलिंग। स्पेलिंग को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी स्पेलिंग हमने यहाँ से गलत लिखी है यहाँ टाइप करते समय तो दोबारा से हमें सेम वैसा ही डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जैसा कि स्पेलिंग एंड ग्रामर में हमने रिव्यू टैब में किया था। तो चलिए इसको फिलहाल कैंसिल कर देता हूं। नेक्स्ट आप देख पाएंगे लुकअप। लुकअप को क्लिक करने के बाद में हम देख पाते हैं यहाँ पे सर्च बार खुल जाता है। सर्च बार में हम जो भी वर्ड यहाँ से सर्च करना चाहेंगे उसको सर्च कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे यूजुअली को किया है लेकिन यूजुअली यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से गलत दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। सर्च बार को यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इसको स्टार्ट करने के बाद में आप देख पाएंगे यूजुअली का बहुत सारे हमें यहाँ पे सिनोनिम्स मिलते हैं, इनको हम इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं। ये इसके थीसिस के रूप में हमें इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट के रूप में दिखेंगे। इसी तरह से हम इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। देन हम इसको कोई दूसरा वर्ड और यहाँ पे लिखेंगे तो चलिए हम यहाँ पे वर्ड ही लिख देते हैं। इसको अगर सर्च बार में सर्च करेंगे तो आप देख पाएंगे इसके भी हमें बहुत सारे और सिनोनिम्स मिलेंगे। इनको हम यूज कर सकते हैं या इनको हम डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं या इसकी जगह पे हम इन वर्ड को यूज करके अपनी जो लैंग्वेज हम इसमें लिख रहे हैं उसको और आसान या अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो ये तो था दूसरा तरीका। अब यहाँ से हम इसको ऑटो करेक्ट में अगर करना चाहेंगे तो इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से जो सही स्पेलिंग इसकी है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगी। यहाँ से भी आप इसको ऑटो करेक्ट कर सकते हैं। देन राइटिंग को भी हम यहीं से राइटिंग करके आपको यहाँ पे नजर आएगा जो भी इसकी सही स्पेलिंग होगी आपको यहाँ राइट क्लिक करने के बाद में सबसे टॉप में दिखाई देगी और नेक्स्ट हम इसको टैप करेंगे तो ये वहां से भी चेंज हो जाएगी। तो ये था पेज नंबर। हम पेज नंबर को किस तरह से इंसर्ट करेंगे, पेज नंबर को किस तरह से रिमूव करेंगे, या नेक्स्ट हम ग्रामर एंड स्पेल चेक यूटिलिटी को यूज करते हुए किस तरह से स्पेलिंग एरर्स या ग्रामेटिकल जो एरर्स है उनको ऑटो करेक्ट या करेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी तरह से हमने प्रैक्टिकली समझा।
तो चलते हैं अभी अपनी स्लाइड स्क्रीन पर। ये थे पेज नंबर यूजिंग ग्रामर एंड स्पेल चेक यूटिलिटी। हमने पेज नंबर किस तरह से ऐड करना है, पेज नंबर किस तरह से रिमूव करना है, ग्रामर एंड स्पेल चेक यूटिलिटी को हम किस तरह से यूज करते हैं और इसका हमें कितना फायदा होता है, हमने ये सब इस वीडियो के माध्यम से समझा है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल डिजिटल त्यागी को YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको आपके मोबाइल फोन पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।